हाय गाइज, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप इंग्लिश पढ़ते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं और उसकी हिंदी नहीं कर पाते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक वर्ड का हिंदी बताऊंगा, पूरे सेंटेंस को हिंदी करना सिखाऊंगा और इंग्लिश को बखूबी आप कैसे बोलेंगे, कैसे समझेंगे और कैसे उसको पढ़ेंगे, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो ज़रूर से ज़रूर आप वीडियो को एंड तक देखिए और अभी शुरू करते हैं। The stork and the crab. The stork and the crab. स्टॉर्क का मतलब होता है सारस, सारस, एंड और क्रैब केकड़ा, सारस और केकड़ा। यह जो कहानी है सारस और केकड़े की कहानी है। एक एक वर्ड को अच्छे से देखेंगे तो आपकी परेशानी इंग्लिश के लिए दूर हो जाएगी और आप अच्छे ढंग से इंग्लिश में अपनी पकड़ बना पाएंगे। एन ओल्ड स्टार्क लिव्ड ऑन द साइड ऑफ अ फिश पॉन्ड। एन ओल्ड स्टार्क, एन ओल्ड स्टार्क lived on the side of a fish pond. An old stork, एक बूढ़ा सारस, सारस ओल्ड बूढ़ा, एक बूढ़ा सारस, लिव्ड रहता था, रहता था, ऑन द साइड ऑफ अ फिश पॉन्ड, मछली के तालाब के किनारे, साइड किनारे, ऑफ अ फिश पॉन्ड एक मछली के तालाब के किनारे एक बूढ़ा सारस रहता था। एन ओल्ड स्टॉर्क लिव्ड ऑन द साइड ऑफ अ फिश पॉन्ड, मछली के तालाब के किनारे एक बूढ़ा सारस रहता था। ही वॉज टू ओल्ड टू फिश एनी लॉन्गर। ही वॉज टू ओल्ड टू फिश एनी लॉन्गर। ही वॉज टू ओल्ड टू फिश एनी लॉन्गर। वह अब मछली पकड़ने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया था। ही वॉज टू ओल्ड, टू ओल्ड बहुत बूढ़ा, बहुत बूढ़ा। ही वॉज टू ओल्ड टू फिश एनी लॉन्गर, वह अब मछली पकड़ने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया था। एंड ही had to come up with an idea for food. He had to come up with an idea for food. और उसे भोजन पाने के लिए, उसे भोजन के लिए कोई उपाय करना पड़ा। आइडिया, उपाय, उसे भोजन के लिए कोई उपाय करना पड़ा। सडनली, अचानक, सडनली, अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक। ही हैड अ ग्रेट आइडिया, अचानक उसे एक बढ़िया विचार आया। ही हैड अ ग्रेट आइडिया, अचानक उसे एक बढ़िया विचार आया। ग्रेट, बढ़िया, अचानक उसे एक बढ़िया विचार आया। ही स्टूड इन द वाटर विद अ सैड फेस। ही stood in the
water with a sad face. Suddenly he had a great idea. उसे अचानक एक बढ़िया विचार आया और वह उदास चेहरा लेकर पानी में खड़ा हो गया। सैड फेस का क्या मतलब होता है? उदास चेहरा। स्टूड खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, और वह उदास चेहरा लेकर पानी में खड़ा हो गया। अ क्रैब केम अप टू हिम। एक केकड़ा उसके पास आया। अ क्रैब केम अप टू हिम। एक केकड़ा उसके पास आया। एंड, और, एंड का मतलब और, आस्क हिम व्हाई ही वॉज सो अनहैप्पी। एंड आस्क हिम, और उससे पूछा, व्हाई ही वॉज सो अनहैप्पी, कि वह इतना दुखी क्यों है। अनहैप्पी का मतलब होता है दुखी। ए क्रेब केम अप टू हिम। एक केकड़ा उसके पास आया। एंड आस्क हिम, और उससे पूछा, व्हाई ही वॉज सो अनहैप्पी, कि वह इतना दुखी क्यों है। द स्टार्क said, I have heard that this pond is going to dry up soon. The stork said, सारस ने कहा, I have heard, मैंने सुना है। heard का मतलब सुना है। that की this pond is going to dry up soon, कि यह तालाब जल्द ही सूखने वाला है। ड्राई मतलब सूखना, कि यह तालाब जल्द ही सूखने वाला है। एंड नाउ आई हैव टू फ्लाई अवे टू अनदर पॉन्ड। यह तालाब जल्द ही सूखने वाला है और अब मुझे उड़कर दूसरे तालाब में जाना होगा। आई हैव टू फ्लाई अवे टू अनदर पॉन्ड। अनदर मतलब दूसरा। अब मुझे उड़कर दूसरे तालाब में जाना होगा। कंसर्न्ड द crab asked the stork to save the animals in the pond as well. कंसर्न चिंतित होकर केकड़े ने, द क्रैब आस्क द स्टार्क, केकड़े ने सारस से कहा, टू सेव द एनिमल्स इन द पॉन्ड एज वेल, तालाब में जानवरों को भी बचाने के लिए। यानी चिंतित होकर केकड़े ने सारस से तालाब में जानवरों को भी बचाने के लिए कहा। ही वुड टेक a couple of fish in his beak and fly away
towards another. He would take a couple of fish. वह अपनी चोंच में 2 मछलियां लेकर and fly away towards another. और वह अपनी चोंच में 2 मछलियां लेता और दूसरी ओर उड़ जाता. He would take a couple of fish in his beak. beak मतलब चोंच. वह चोंच में एक जोड़ी मछलियां लेता और दूसरी ओर उड़ जाता. पॉन्ड यानी वह दूसरे तालाब की ओर उड़ जाता था. Once he would reach far out of sight the pond. Once एक बार he would reach far जब वह दूर पहुंच जाता. out of sight the pond एक बार जब वह तालाब की नज़रों से बहुत दूर पहुंच जाता, मतलब तालाब से बहुत दूर पहुंच जाता जहाँ से कि तालाब के जानवर उसको देख सके. तो एक बार जब वह तालाब की नज़रों से दूर पहुंच जाता, he would eat them तो वह उन्हें खा लेता. He did this many times. He did this many times. उसने ऐसा कई बार किया. Now it was the crab's turn. अब केकड़े की बारी थी. As they were flying, the crab looked down but could not see a pond. However, he saw a lot of fish bones. As they were flying, the crab looked down. As they were flying, the crab जब वे उड़ रहे थे तो केकड़े ने नीचे देखा. As they were flying, the crab looked down. जब वे उड़ रहे थे तो केकड़े ने नीचे देखा. लेकिन could not see a pond. However, लेकिन could not see a pond. However, लेकिन उसे कोई तालाब नहीं दिखा. He saw a lot of fish bones. He saw a lot of fish bones. However मतलब हालांकि उसे बहुत सारी मछलियों की हड्डियां दिखाई दी. The crab immediately realized what was happening and crab immediately realized केकड़े को तुरंत एहसास हुआ. केकड़ा तुरंत समझ गया. इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत. रियलाइज मतलब समझ गया, एहसास हुआ. केकड़े को तुरंत एहसास हुआ. What was happening कि क्या हो रहा है. केकड़े को तुरंत समझ में आया कि क्या हो रहा है.
and grabbed the stork's throat tight with his sharp claws and grabbed the stork's throat tight with his sharp claws एंड उसने अपने तेज पंजों से सारस का गला कसकर पकड़ लिया। शार्प क्लोज का क्या मतलब होता है? तेज पंजा, है ना। तेज पंजों से उसने सारस का गला टाइट से पकड़ लिया, यानी कसकर पकड़ लिया। टाइट मतलब कसकर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। द स्टार्क struggle to get free। सारस ने मुक्त होने के लिए बहुत संघर्ष किया। बट द क्रेव हेल्ड ऑन, लेकिन केकड़ा डटा रहा, केकड़ा उसको पकड़ा रहा। Soon the stork fell to the ground। Soon the stork fell to the ground। जल्दी ही सारस जमीन पर गिर गया, शीघ्र ही सारस जमीन पर गिर गया। The crab crawled back to his pond to tell the story to the rest of the pond creature। The crab crawled back to his pond to tell the story to the rest of the pond creatures। The crab crawled back। केकड़ा वापस आ गया टू हिज पॉन्ड, तालाब में, टू टेल द स्टोरी, कहानी बताने के लिए, टू द रेस्ट ऑफ द पॉन्ड क्रिएचर, बाकी बचे प्राणियों को, बाकी बचे तालाब के प्राणियों को कहानी बताने के लिए, उस घटना को बताने के लिए केकड़ा रेंगता हुआ तालाब में वापस आ गया। तो आशा करेंगे बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करिएगा। कुछ इसी तरह के और वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।